ओम शांति। आज 2 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। उनके आने की यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है। बाप की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं है तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत है आज का। यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा रात को 12 बजे। ये बच्चों ने जवाब दिए। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो एएम अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो एएम नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। आप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का एएम पीएम एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं। पतित पावन आओ। परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना? स्लोगन में भी लिखते हैं, बी होली, बी योगी। यानी पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र आत्मा ही योगी बन सकती है। बिना पवित्रता के योग किया ही नहीं जा सकता, बाबा को याद किया ही नहीं जा सकता। याद के लिए भी आधार है पवित्रता। और वो भी जब संपूर्ण पवित्रता होती है, यानी मनसा में भी संकल्प क्रिएट नहीं होते और व्यर्थ भी नहीं होता, तो वो याद बहुत लंबा, फिर तो निरंतर याद में भी जा सकती है आत्मा। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। बी होली, बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। भ्रम से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं।
तो राजयोग वैसे बाबा ने कभी परिभाषा नहीं बताई, ये अपनी तरफ से है। राजाओं का राजा, सबका मालिक, तीनों लोगों के साथ, कौन बाबा के संग याद लगाते हैं, योग लगाते हैं, वो कौन है? वो सबके मालिक है ना, तो राजा। तो राजा के साथ योग लगाना, राजा की याद करना। ये पर्सनली एक मन में संकल्प है, वो बताया है, ये मुरलियों के द्वारा नहीं। हमारा बाबा हमारा मालिक है ना, हमारा बॉस, हमारा राजा, तो उसको याद कर। वैसे तो बाबा ने बताया है भाई, इससे हमें राजा ही मिलती है, इसलिए राजयोग है। और एक और पॉइंट निकलता है कि इससे हमें कई गुह्य राजों का पता चलता है। तो जैसे जैसे आत्मा पावन बनती है, बाबा के संग योग लगाती है, तो जो बातें मुरली में भी नहीं आती होती, वो बातें इमर्ज होने लगती हैं इस राजयोग से, और वो अद्भुत रहस्य होते हैं। इस मुरली के द्वारा भी बहुत रहस्य होंगे, और जो शायद अभी आने भी बाकी हों, क्योंकि कुछ बातें मुरलियों में पॉइंट आज तक वो रुके हुए हैं। यानी कि उनका कहना था कि दादियों का, या जो वरिष्ठ भाई साहब वगैरह हैं, फ्यूचर में हमें क्लियर करेंगे। बाबा भी कहते हैं अभी अंत तक आपको ये ज्ञान क्लियर होता रहेगा। तो मेनली तो यही है मतलब। बाकी का ये पर्सनली वैसे बता दिया कि हाँ, वो बाबा के संग योग लगा, याद में रहना उनकी, राजा के संग योग लगाया। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्यत गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती भी तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तो संसार में सबसे बड़ा उत्सव शिव जयंती ही होना चाहिए। जैसे उनके लिए क्रिसमस है, उनके लिए ईद है, उनके लिए गुरु नानक बर्थडे है, और हमारे लिए दीपावली है। इन सब से भी बड़ा एक ही उत्सव है, शिव जयंती। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्मा का अंधियारे की बात है यहाँ पे भी। आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट ए पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़ी है जो यथार्थ रीति समझते हैं। थोड़ी मतलब क्षमा चाहेंगे, थोड़े हैं सारी बातों को एक्यूरेट समझने वाले, और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रह चारी भी होती है।
कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आचार्य व्रत भगंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम में कार में गया और राहु की दशा बैठी, मलयुद्ध होती है ना। तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है, भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। दो तीन कमरा बनाती हैं, तीन चार कीड़े ले आती हैं। वैसे तुम भी ब्राह्मणियां हो, चाहे एक दो को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। तात्पर्य, वो छोटा सा भ्रमरी भू भू करती है, वो मिट्टी का घर बनाती है अलग अलग, तो कीड़े लेके आती हैं, उनमें भू भू करती है। तो बाबा कहते हैं जो माताएं हैं वो भी घर बनाने वाली हैं। तो आगे जो ज्ञान देना है, तो वो चाहे वो 10-12 को दे, चाहे 100 को दे, चाहे 500 को बनाए, अपना पुरुषार्थ करते रहना है। भक्ति में भी माताएं आगे होती हैं, और यहाँ ज्ञान में भी माताएं आगे। मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे तो जाती है। यानी भ्रमरी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी ताकत तो भ्रमरी से ज्यादा है। तुम 2,000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो, आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। तो गीता, जो संसार वाली गीता है, उसमें राजयोग की बात है। तो उसी को अपनी तरफ से समझा बुझाकर वो भारत का प्राचीन योग कहते हैं उनको। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहन कर जाती हैं, फॉरनर को ठग कर आती हैं। उनको कहती हैं भारत का प्राचीन या राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो आज दुनिया के 140 देशों में बाबा के सेंटर हैं, तो सब वहीं बैठकर उन्हीं को सिखाते हैं। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उल्हाना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन सबको जरूर पता पड़ेगा कि बाप आए हैं, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर, जब डिटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी।
अभी आत्माएं अपवित्र हैं। अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसिबल को तो बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ा ही बुलाएंगे। मतलब जो सर्विस नहीं करते ज्ञान नहीं सुनाते बुलाते हैं ना भाई, दूसरे सेंटर से वो दीदी जी आ जाएं ज्ञान सुनाने के लिए, या मधुबन से कोई ऐसे आ जाए, ये बड़ा प्रोग्राम है, इस तरीके से। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले उच्च पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पदमपति भी है, कोई तो देखो भूखे मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था, वह फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मुझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर में चित्रों पर सर्विस करें। तो अपने अपने घरों में चित्रों पर सर्विस करनी है शिव जयंती पर। लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा, मनुष्य दीपावली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं ना। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है, यह पतित है, शक पड़ता है। उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजते हैं, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई कोई के लिए बतलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। बाबा जैसे कहीं किसी के लिए कोई बात बताई, तो वो बात भी ड्रामा में नूंद है इसलिए बताई, सबके लिए नहीं बताते। ऐसे तो ढेर हैं काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। जब हम बाबा को सच सच बता देंगे, तो एक तो हमारा आधा माफ हो जाएगा, और आगे ना करने के लिए समझाने भी मिलेगी। और चूंकि हमने सच सच बताया है तो शक्तियां मिलेंगी, ताकि आगे वो गलती हमसे दोबारा ना हो। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं, और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया। ह्यूमन कांटे हैं। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और यह है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की गिलानी होती है, तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो,
फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देख कर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया। जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है। बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते। विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है। क्योंकि जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करेगी, तभी विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने का कोई तरीका है ही नहीं। जो भोगना है तो इस एक जन्म में जो समय बचा हुआ उसमें तो 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू कर नहीं सकते। सिर्फ एक बाबा की याद का ही संसार में एक इकलौता एक ही रास्ता है। इस ज्ञान में भी एक ही रास्ता है। ज्ञान सेवा धारणा से सारे हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे। सिर्फ याद, ओनली याद। तो जब आत्मा बाबा को याद ही नहीं करती है तो पाप का बैलेंस रह जाता है, और फिर अंत में सजाएं खानी पड़ती है उनकी, जिसकी वजह से पद कम हो जाएगा। प्रजा में या दास दासी या जो भी पद मिलेगा वो ही मिलेगा। और फिर जो 21 जन्म है वो भी कम हो जाएंगे। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही याद रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। नाम रूप यानी किसी और दूसरे आत्मा के, तभी बाबा कहते हैं ना, देह और देह के सर संबंधों को भूल लेना। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। यानी हर कार्य में बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे रखा, खुद फ्रंट में नहीं रहे। संबंधों का बाबा ने कहा त्याग करना, वैभवों को त्याग करना। तो ये तो बड़ी बात नहीं है, अपने इस मैंपन को मिटा देना।
कई बार सामने वाला ये कह रहा कोई बातें बता रहा होता है, ज्ञान की ही समझा रहा होता है, और आपको भी पता है और हमें पता है कि वो नहीं मानता, नहीं सुनता। जो उसे वो बता रहा है वही उसको राइट मानता है। तो उस वक्त भी अपने मैंपन को यानी चुपचाप हाँ जी करना। ये नहीं कि मैं राइट हूँ, ये बात राइट है, ऐसे कहीं पे भी। बस। और सबको सदा आगे रखना। संगठन में है, संगठन में दूसरों को आगे रखना, चाहे हमें उनसे बेटर आता हो, पर अगर उनकी इच्छाएं हैं और नहीं भी हैं तो उनको सिखाने के लिए बल्कि हर तरीके से अपने मैंपन को खत्म करना। यही है स्वयं के भान को मिटाना। पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर वन में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जो कल से 1 तारीख से शुरू हुए हैं ना जी, ये अव्यक्त मास है, तपस्या मास है, इसमें अलग से ऐड किए गए हैं। तो आज है, जैसे ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठकर कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। ऊंचा स्थान कौन सा हो गया? परम धाम और सूक्ष्मतन। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि का प्रकाश देने के लिए, साकार सृष्टि को प्रकाश देने के लिए उच्च स्थान निवासी बनो। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और आपको बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।